बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि शेर खुद बोलेगा कि मुआविया जन्नती है। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत ने यानी कि अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी अल मारूफ गणपति बप्पा या बप्पा जानी जो भी कह लो, तो इसने एक बकवास की है और एक झूठा वाक़या लिखा है कि शेर खुद बोलेगा कि मुआविया जन्नती है। खैर, बप्पा जानी ने फिजाने मुआविया किताब लिखी है और उसमें सारी झूठी मनगढ़ंत हदीसें, रावी कज़्ज़ाब, मरफू रवायत, पता नहीं क्या क्या उसमें मौजूद है। लेकिन मजाल है किसी बरेलवी के अंदर हिम्मत हो सिवाय इस बंदे के अलावा, कारी ज़ूड अहमद फैज़ी के अलावा, आपको किताब दिखा ही दूँ, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द कारी ज़ूड अहमद फैज़ी मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। मतलब कि इस मौलवी के अंदर या इस बंदे के अंदर इतनी गैरत है कि नबी के ऊपर सरेआम झूठ बांधा जा रहा है इस सदी में, लेकिन इस बंदे ने थोड़ी सी हिम्मत की है। मगर मजाल है कि इसके इतने पालतू, इतने वो क्या कहते हैं तारुल कादरी नाथ ख्वान टाइप, इतने बेशरम मुल्ला बैठे हुए हैं। वो लंगड़ा शैतान तो मर गया, खादम रिजवी, उसकी नस्ल में से तो किसी को ना कुरान पढ़ना आता है ना उसकी कोई लाइन वगैरह पढ़नी आती है, तो उनको तो मुफ्त में बैठी बिठाई कुर्सी मिल गई है नासबियों को, तो उन लोगों ने तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो तो खुद इस काम में बराबर के मुलव्वस होते हैं। तो इलियास कादरी साहब, आपको शर्म नहीं आती नबी पे झूठ बांधते? तो आज हम ये इस वीडियो में ये बताएंगे जी कि बप्पा जानी ने क्या एक नया शगुफा छोड़ा है। अमीर अहले सुन्नत ने मौजूद 72 रवायात के साथ साथ अपने मदों को जन्नती होने पर एक अजीब व गरीब मगर झूठा वाक़या भी निकल कर दिया। वो लिखते हैं कि सैयदना औफ बिन मालिक अशजी फरमाते हैं, माशाल्लाह के वाक़या झूठा भी ये साहबा की तरफ ही मंसूब करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो शर्म हया होती नहीं है। अरिहा के एक ऐसे गिरजा में कैलूला कर रहा था जो मस्जिद में तब्दील हो चुका था। मतलब कि सैयदना औफ बिन मालिक अशजी एक चर्च के अंदर था, तो वहाँ पे ना वो कैलूला यानी कि दोपहर के वक्त कुछ सो रहा था, तो वो चर्च था ना जो, वो बाद में मस्जिद बन चुका था। अचानक घबरा कर उठ बैठा। मैंने देखा कि वहाँ एक शेर आ गया मौजूद था जो मेरी जानब बढ़ रहा था। मैंने हथियार उठाने का इरादा किया तो शेर ने कहा, रुक जाइए, मैं तो आपके लिए पैगाम देने आया हूँ। मैंने पूछा, तुझे किसने पैगाम भेजा? शेर ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे आपके पास भेजा है, आपको खबर दूँ कि मुआविया जन्नती है। मैंने पूछा, कौन मुआविया? तो शेर ने कहा, मुआविया बिन अबी सुफियान। फिज़ाने मुआविया किताब के सफ़ा नंबर 186 पे। हमारी बप्पा जानी से गुजारिश है कि उनको कोई बंदा नहीं मिला ये वही पहुंचाने के लिए। उन्होंने इस अल्लाह ने एक दरिंदे से काम लिया है। आपके मज़हब में तो फासक से भी ले सकता था कोई, तो कोई जालिम जाबर ही भेज देता। खैर, उसमें तो कबूल नहीं था होना, तो इसलिए बप्पा जानी जैसे नासबी टोलों ने ना जिन्होंने ये वाक़यात गढ़े हैं, तो उन्होंने शेर को पकड़ लिया, एक दरिंदा आ गया जी। आगे लिखते जी, हर चंद के हमारा मौजू उन जाली और बातर रवायात के बुतलान पर गुफ्तगू करना है जिनको कुछ लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ कर हदीस नबवी ज़ाहिर किया। इस लिहाज से ये किस्सा हमारे मौजू का हिस्सा नहीं, ताहम इस बारे में इतना अर्ज़ कर दे कि ये भी मनगढ़ंत वाक़या है। हैसमी ने, हाफिज़ हैसमी ने इस वाक़े को नकल करने के बाद लिखा है, इसमें एक रावी अबू बकर बिन अबी मरियम है, वक़द इख्तलात, और वो इख्तलात का शिकार है। मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 357। लुगत में इख्तलात का मायने अकल का फासद हो जाना, मतलब कि मेंटल केस बप्पा जाने की तरह, और चीज़ों का खल्त मल्त होना, और इस्लाही मुहद्दिसीन में बुढ़ापे की वजह से अकल का ख़राब हो जाना या अंधा हो जाने और किताबों के जल जाने की वजह से रवायात को खल्त मल्त कर देना। मौसूआत उलूमुल हदीस और इसका सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173। ये हालत तो थी अबू बकर बिन अबी मरियम की, जबकि इससे जिस शख्स ने ये वाक़या रवायत किया है वो ज़हाबी ने उसको इस वाक़े की वजह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। वो लिखता है कि मोहम्मद बिन हबीब अल खवालानी ने अबू बकर बिन अबी मरियम अल गसानी से इस हदीस से रवायत की है और वो मुनकरीन के बड़ी है। मिज़ानुल इत्तिदाल और लिसानुल मिज़ान में इस रवायत में एक और भी बड़ी ख़राबी है, वो ये कि इसमें एक रावी मोहम्मद बिन ज़ियाद अल हानी हमसी है। हर चंद कि इस शख्स को मशहूर बदबख्त नासबी हरीज बिन उस्मान
की तरह सक्का कहा गया है। हरीस बिन उस्मान कौन है? मैंने आपको साबका वीडियोस में बताया था कि ये वो बंदा है हरीस बिन उस्मान जो मौला अली पर हर नमाज के बाद 70 बार लानत करता था, और ऊपर से ये रावी बुखारी मुस्लिम का रावी है। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई थी, अगर वो हो सके तो मैं एंड पे लगा दूंगा। ये हरीस बिन उस्मान कहता था कि अली की मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से, तो रावी को बयान करते थोड़ी सी खता हो गई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अली की मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की कारून के साथ। देखिए ये इतना बदबख्त जालिम रावी है और बुखारी मुस्लिम के नज़दीक सक्का है, यानी कि सच्चा रावी है। तो बुखारी तो एक नासबी है ना, नासबी से उसने हदीसें देनी थी खैर। और मुस्लिम के अलावा 7 सत्ता के बाकी मुहद्दिसीन ने इससे हदीस भी ली है, मगर ये नासबी अहले बैत का दुश्मन है। चुनांचे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी लिखता है, हाकिम ने फरमाया हरीस बिन उस्मान की मानद इसकी नासबियत मशहूर है, यानी कि बप्पा जानी इतने बेशरम हैं कि उन्होंने नासबियों की जमा करदा हदीसें नकल की हैं। तो ये थी आज का हमारा वीडियो का मौजू कि एक शेर आया और उसने एक सहाबी को बताया कि मुआविया जन्नती है। तो ये जो औफ बिन मालिक अशजी था, उसको वो उम्मे हबीबा वाली हदीस याद नहीं थी कि मुआविया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खलीफा है, और जिसको अल्लाह के नबी ने आजमाइश के साथ खिलाफत दी हो, यानी कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई थी। एक ये हदीस है, ये भी झूठी है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने बता दिया कि ये क्यों झूठी है, इसकी सारी सनद और सब मतन वगैरह भी ज़ईफ़ी है। कि आयशा रवायत करती है कि उम्मे हबीबा के पास जलवा फरमा था, दरवाजे पर दस्तक हुई, देखो कौन आया, मुआविया ने आया है जी, अल्लाह के नबी ने अंदर बुला लिया वगैरह वगैरह वगैरह। कान पर मुआविया ने कलम रखा हुआ है, कताबत फरमाया करते थे। नबी ने फरमाया तुम्हारे कान पे कलम कैसा? मुआविया ने कहा अल्लाह और उसके रसूल के लिए तैयार रखता हूँ कलम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे नबी की तरफ से तुम्हें जज़ाए खैर है, मेरी ख्वाहिश है तो तुम सिर्फ वही की किताबत किया करो, और मैं जो छोटा बड़ा जो भी काम करता हूँ वही के साथ करता। तुम कैसा महसूस करोगे? तुम्हें पोशाक पहनाई जाएगी, खिलाफत अता फरमाएगा। ये बात सुनकर उम्मे हबीबा और नबी करीम के रूबरू बैठ के और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भाई को खिलाफत अता फरमाएगी? आपने फरमाया हाँ, लेकिन इसमें आजमाइश है। हमने इस हदीस के बारे में पूरा सनद और मतन दोनों बहस कर लिया। हमारी ये गुजारिश है बप्पा जानी साहब कि आपने ये जो वाक़या लिखा है सैयदना औफ बिन मालिक अशजी का, तो इस बंदे को नहीं पता था कि मुआविया को खिलाफत मिलती है, और जिसको अल्लाह का नबी खिलाफत दे दे तो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2 ये वाहद खलीफा है जिसको ना अबू बकर को मिली है ना उमर को कोई नबी की गारंटी मिली है, नस मौजूद है ना उस्मान के ऊपर नस मौजूद है खिलाफत की, सिर्फ मुआविया पे मौजूद है। तो फिर मुआविया को पहला खलीफा होना चाहिए था इस हिसाब से। फिर दूसरी बात ये है कि अबू बकर के पास अगर नस मौजूद है ना बुखारी मुस्लिम की अगर किसी हदीस में, तो उसने फिर वो सकीफ़ा में क्यों नहीं पढ़ी? अगर उमर पे भी नस मौजूद है तो उमर को अबू बकर ने उमर को खलीफा क्यों बनाया? और अगर उस्मान पे नस मौजूद है तो उमर ने शूरा क्यों बनाई? तो ये सवाल क़यामत तक अहले सुन्नत के गले की हड्डी रहेगा इंशाअल्लाह। और ये आपको मैं किताब बता दूँ, हदीस मौज़ूअ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, और उसके सफ़ा नंबर 131 और 130 के ऊपर ये सारे वाक़यात मौजूद है, जन्नती होने पर शेर की गवाही वगैरह।